हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोतिथि। तो आज हम देखेंगे मेष राशिफल। चंद्र राशि से आधारित है ये राशिफल, और आप ये लग्न राशि से भी देख सकते हो। तो जैसे कि गोचर चल रहा है वैसे ही मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी, लेकिन आपके असली जो जन्म कुंडली है उसमें कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठा हुआ है इसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। फिर भी गोचर से हम जान लेते हैं कि कैसा रहेगा जुलाई के महीना मेष राशि वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चंद्र राशि से आधारित है, लेकिन आप लग्न कुंडली से भी देख सकते हो। बहुत आपको सेम रिजल्ट ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका धन भाव का जो राशि लॉर्ड है वो है शुक्र, और वो शुक्र वही स्थान पर बैठा हुआ है। यानी देखिए, सेकंड हाउस में आपके बैठे हुए हैं शुक्रदेव। धन में कोई कमी आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप काम सही से नहीं करोगे तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त आपके लिए राजयोग के समान है, राजयोग के समान है। तो आप इस वक्त का यूज कीजिए, सही से यूटिलाइज कीजिए। आपको आपके परिवार से, आपके ससुराल से पैसा मिल सकता है। कुछ रुका हुआ धन अगर है तो वो वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा इनिशिएट लेना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, थर्ड हाउस पे बैठे हुए हैं सूर्य और गुरु। तो गुरु आपका भाग्य स्थान का भी अधिपति है, ठीक है, और भाग्य स्थान को गुरु देख भी रहा है। तो भाग्य आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। जब तक गुरु थर्ड हाउस पे है तब तक अच्छा ही रहेगा। तो लेकिन सूर्य का प्रभाव है, सूर्य भी आपके लिए अच्छे घर का मालिक है। तो सूर्य भी आपको भाग्य स्थान को देख रहा है, और सूर्य गुरु आपस में मित्र है। तो आपके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बढ़िया। लेकिन क्या सब कुछ सही है? नहीं, कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में भी परेशानी रहेगी। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बताऊंगी, जो कड़वा सच है वो भी बताऊंगी। तो आप देखते रहिए। तो भाग्य स्थान आपका अच्छा है, और आपका मन इस वक्त धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, देवताओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति भी रहेगा। तो आप धर्म से रिलेटेड कोई कार्य भी कर सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी जा सकते हो। ये समय भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो तब भी आप बढ़ सकते हो। आपके लिए गुरु स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथे भाव में आपके बैठे हुए हैं बुध। तो बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। तो घर में बैठे हुए अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो किसी चीज़ का, या फिर बिजनेस करते हो, लेकिन बिजनेस रिलेटेड जो भी बातचीत है, जो भी स्ट्रेटेजी है, वो आप घर में बैठे हुए आप एक डायरी पे लिखते हो, या फिर वो स्ट्रेटेजी बनाते हो, या फिर घर में रहकर ही आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज़ का, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन घर में रहते हुए, घर से दूर जाकर अगर आप कर रहे हो तो इस वक्त आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन घर के आसपास और घर बैठे ऑनलाइन अगर कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, फिफ्थ हाउस में आपके मंगल और केतु बैठे हुए हैं। तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि पढ़ाई हो गया और प्रेम हो गया, लव रिलेशनशिप, तो उसमें थोड़ा दिक्कतें आएंगी, उसमें आपको डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि केतु सब कुछ छोड़ देने को कहता है। तो केतु आपको पढ़ाई भी छोड़ देने को कहेगा, केतु आपको लव रिलेशन भी छोड़ देने को कहेगा। यानी कि आपका मन होगा कि सब कुछ छोड़ दे, इसमें कुछ रखा नहीं। तो ऐसा आपका चलेगा अभी भी 16 महीने तक, क्योंकि केतु यहाँ ही रहेगा। जब तक केतु यहाँ रहेगा तब तक ऐसा आपको मन में भाव आएगा। और एक बात मैं कह दूं, मंगल जब तक इधर है तब तक आपका गुप्त कुछ कामों में मन लगेगा।
यानी चोरी छुपे कोई काम करने को मन करेगा जो कि फैमिली को बताया ना जा सके। तो अगर वो कुछ रिसर्च रिलेटेड काम है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा काम नहीं है, ठीक है, गैमलिंग जैसा काम है, या फिर आपको लगता है कि शेयर मार्केट में डाल दूं पैसा, ऐसा अगर ना जानते हुए उस चीज में आपको कोई जानकारी नहीं लेकिन उसमें आप पैसा दे रहे हो, तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि आपका लॉस हो सकता है। और थोड़ा बहुत आपका एक्सीडेंट का योग भी है, तो कार चलाते हो या किसी और के कार में बैठते हो या कुछ भी करते हो, वॉक में भी जाते हो, तब भी आपको सावधान रहना होगा। घर में भी सीढ़ी से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में भी आपको सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया। और मंगल 29 जुलाई के बाद आपके सिक्स्थ हाउस में चला आएगा, तब भी आपका एक्सीडेंट का योग जो है वो बढ़ जाएगा, और रोग ऋण शत्रु भी बढ़ सकते हैं उस वक्त, तो उसमें भी आपको सावधान रहना होगा, ठीक है। और उस वक्त आपको अपने वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, तो बोलने से ही आपका शत्रु बढ़ सकता है। नेक्स्ट, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हो तो ये अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र आपके पार्टनरशिप के हाउस का मालिक है, तो वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा ही है। लेकिन चोरी छुपे कोई काम मत करना, चोरी छुपे कोई काम करोगे तो उतना अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। भाग्य आपका अच्छा है, कर्म स्थान का मालिक है शनि, और शनि आपके 12वें घर में जाके बैठा है, यानी विदेश से, अगर आप विदेश से कोई सामान लाके इधर बेचते हो, या फिर इधर का सामान विदेश, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है अगर, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका काम ऐसा कुछ नहीं है, तो विदेश में अगर आप जाना चाहते हो तब भी ये अच्छा मौका है। लेकिन अगर आप विदेश से कोई मतलब आपका कोई रिलेशन ही नहीं, तो फिर आपका पैसा थोड़ा खर्च हो सकता है मशीन में। मशीन लोहा से रिलेटेड कोई मशीन अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि पैसा आपका खर्च होगा तो आप इस चीज़ में पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। कुछ मशीन आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट जो है, राहु देख रहे हो आप, आपके 11 भाव में बैठे हुए हैं, तो हाउस नंबर 11 भी है वो आपका। तो उसमें क्या है, राहु, आपको लगेगा कि ये इच्छा मेरी पूरा हो जाए, ये मेरी विश पूरी हो जाए, तो ऐसा बहुत सारे ख्याल आपके मन में आएगा और लगेगा कि इसके लिए मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ, खर्चा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि शनि आपके 12वें हाउस पे है, आपका मन ऐसा ही करेगा कि कुछ खर्च कर दे, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों में आप खर्च कीजिए जो कि आपको बाद में भी काम आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चीज़ जो 2 साल के लिए ही काम आता है, जैसे कि एक अच्छा मोबाइल खरीद लिया, तो ऐसे तो ये पैसे की बर्बादी हो गई, है ना। तो ये आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहोगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में वो बहुत फ़ायदेमंद हो, ऐसा कुछ चीज़ आप खरीदोगे तो वो आपको फ़ायदा ही देगा। अदरवाइज़ आपका पैसा जाने का ही योग है ज़्यादा, क्योंकि केतु इधर है, आपको मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में, और राहु उधर है, तो राहु बोलेगा कि ये शौक पूरा कर लो, ये शौक पूरा कर लो। तो और आप दोस्तों को भी पैसा उधार दे सकते हो, जो कि वापस आएगा या नहीं वो आपके कुंडली बताएगा, तो इस गोचर से वो हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर आपने दोस्तों को दे दिया तो पैसा चला भी जा सकता है, तो ऐसा ही दीजिए जैसा कि आपको वापस नहीं चाहिए, ठीक है। उतना ही दीजिए जितना आप दे सकते हो और भूल सकते हो, अदरवाइज नहीं। और बाकी के सब कुछ सही है। तो आप इस वक्त जो वक्त चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा आय भी करोगे और बहुत ज़्यादा व्यय भी करोगे। तो आय कीजिए, लेकिन व्यय थोड़ा ठीक से कीजिए। व्यय के जगह, व्यय करने की बजाय आप इन्वेस्ट कीजिए,
ठीक है, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि वन डे ट्रेडिंग कर लिया तो उसमें लॉस हो सकती है। तो ये थी आपकी राशि, चंद्र राशि से आधारित राशिफल। अगर आपको ये अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही राशिफल मैं हर महीना लाती रहूँगी। राधे राधे।